नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सगन मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो आए नवाज शरीफ को अब वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। पीडीएम ठाहे करे मां शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनाए पर उन आवाम जे लाइ कुछ न कयो। पीपल्स पार्टी कराची खां वठी कश्मीर ताईं एक जिंदा हकीकत है। मियाँ साहब जी वापसी उन खां पोइ जहिड़े तरीक़े सां डिस्कशन थिए त मियाँ साहब हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग सां आयो आहे ऐं मुल्क जे अंदरि इलेक्शन जे लाइ सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी जी क़यादत जेको आहे बार बार मुतालबो करे थी। मियाँ साहब ख़ामोश ऐं चुप आहे। मुफ़ाहमत जी सियासत कंप्रोमाइज़ जी सियासत तौर अॼु कल्ह बि हिकिड़ो वॾो अहम इजलास थियो उन में बि इहो ई चयो वियो मियाँ साहब खे त तव्हां मुफ़ाहमत जी सियासत ते हलो। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान स्पीकर रही चुका आहिनि पीपल्स पार्टी सिंध जा प्रेसिडेंट आहिनि मोहतरम जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब मूंसां गॾु आहिनि। सर तव्हांखे वेलकम चऊं था। निसार साहब इलेक्शन जो अञा ताईं को डेट ऐलान कोन थी आहे ॾींहुं ऐलान कोन थियो आहे। पीपल्स पार्टी जी क़यादत बार बार इलेक्शन जो मुतालबो करे थी छा चवंदो? असीं नाजाइज़ त न आहियूं। सही असीं जेकॾहिं इलेक्शन जो चवण ई छॾे ॾियूं त पोइ त ख़बर न आहे छा हिननि जो इरादो हूंदो छा कनि। तंहिंजे करे असांखे रिमाइंड त करणु खपे। असांखे रिमाइंड करणु खपे त बाबा हिन इलेक्शन जी ज़रूरत आहे मुल्क खे। मुल्क इंतज़ार आहे त साईं वरी उन्हनि खे मुल्क हवाले कॾहिं थो थिए। अॼु मुल्क अवाम खां खसियल आहे। हिकिड़ी निगरान हुकूमत आहे इलेक्टेड हुकूमत न आहे ऐं अवाम खे इलेक्शन खपे। उहो पंहिंजो हक़ इस्तेमालु करणु चाहिनि था पंहिंजो जाइज़ हक़ इस्तेमालु करणु चाहिनि था ऐं पाकिस्तान जी क़ौम जॾहिं इलेक्टेड हूंदी त उनजो वैल्यू वधंदो इंटरनेशनली वैल्यू वधंदो लोकली वैल्यू वधंदो ऐं उनखे कॾहिं बि असीं विसारे नथा सघूं। इलेक्शन कराइणु खपे। इलेक्शन अथॉरिटी ज़िम्मेदार आहे। असां त सिर्फ़ु उन खां डेट था पुछूं न। उहा त ॿी ॻाल्हि आहे। मतिलबु 90 ॾींहं त खाई विया 90 ॾींहंनि जी त ॻाल्हि हाणे नथा चई सघूं। पर इलेक्शन घुरणु त खपे न। निसार साहब ॿियूं सियासी जमातूं नवाज शरीफ सां तव्हां हुनजी पार्टी सां पीडीएम में वॾो किरदारु हो पीपल्स पार्टी जो ठाराइणु पीडीएम में पोइ पीडीएम खां पीपल्स पार्टी ॿाहिरि निकिरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे बणाइण में पीपल्स पार्टी जो वॾो किरदारु आहे ऐं ज़रदारी साहब चए थो त उन अवाम जे लाइ कुझु न कयो। हाणे नवाज शरीफ खे वज़ीर आज़म थियणु न ॾिबो छा चवंदा? छाकाणि त असीं डिपेंड था कयूं अवाम ते। सही इलेक्शन हूंदी आहे अवाम जे लाइ। वोट ॾींदो आहे अवाम। अवाम कहिड़े पासे बि सोचे सघे थो ऐं असीं चई सघूं था त असीं खटी सघूं था ऐं जेकॾहिं असीं खटी सघूं था त पोइ असीं चई सघूं था त हुकूमत बि असांजी मर्ज़ीअ सां ठहंदी। सही सर सिलेक्शन अॻ में बि थी आहे हाणे बि इहो ई चयो थो वञे त नवाज शरीफ जी जेकी वापसी आहे उहो वज़ीर आज़म थियण जे लाइ हिन मुल्क में वापसि आयो आहे। हाणे इहो नवाज शरीफ साहब ॿुधाए न साईं आया वाकई हुनखे हिनजे करे घुरायो आहे छाकाणि त हुनखे वज़ीर आज़म करिणो आहे। अवाम छा थो चवे ॻाल्हि उन अवाम जी आहे न बाबा। सही कोई बि कंहिं जे लिहाज़ खां वज़ीर आज़म जी ख़्वाहिश त रखी सघे थो पर दावा त नथो करे सघे न जेसि ताईं इलेक्शन में अवाम जो वोट न अचे। पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तव्हां सिंध जा सदर हो बार बार इहा ॻाल्हि चओ था त लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग ख़ामोश आहे उहा लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि नथी करे। पीपल्स पार्टी खे माज़ी में बि लेवल प्लेइंग फील्ड कोन मिली आहे। हिन वक़्त बि रुकावट नून लीग आहे या एस्टेब्लिशमेंट आहे लेवल प्लेइंग फील्ड में? हेॾो था चओ त नवाज शरीफ साहब खे आंदो हुयो वज़ीर आज़म करण जे लाइ। सही कंहिं आंदो अथसि या पाण आयो आहे? जंहिं इमरान ख़ान खे आंदो यानी मतिलब छा? सही मतिलब छा? जंहिं इमरान ख़ान खे आंदो त असां हुनखे सिलेक्टेड चयोसीं। सही त छा नवाज शरीफ साहब बि सिलेक्टेड सॾाइण लाइ तयारु थी वियो आहे पाण खे? छा नवाज शरीफ माज़ी में सिलेक्ट न थी आयो आहे सर? पोइ असीं इलेक्शन छो था घुरूं? सही इलेक्शन खे ट्रांसपेरेंट थियणु खपे जंहिंखे वोट मिले। पोइ अॻ में इहो चवणु ई ग़लति आहे साईं कोई वज़ीर आज़म थियण लाइ आयो आहे कोई न आहे थियण लाइ आयो। इहो त चवण ई न खपे। इहो त तव्हां इलेक्शन ते अदम एतमाद जो इज़हार था कयो। इलेक्शन खे ट्रांसपेरेंट थियणु खपे। इहो जाइज़ हक़ आहे जाइज़ डिमांड आहे ज़िम्मेदारी आहे त ट्रांसपेरेंट थिए।
ज़िम्मेदारी आहे त पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर थिए, इहा सॼी ॻाल्हि जेका आहे पाकिस्तान सां जुड़ियल आहे न। इलेक्शन त बेसिक ॻाल्हि आहे, सियासी जमहूरी निज़ाम जी बेसिक बुनियाद इलेक्शन आहे। ऐं इलेक्शन खे तव्हां ईअं मुतनाज़ा कंदव त पोइ कहिड़ो एतबार रहंदो इलेक्शन ते कंहिं बि ॻाल्हि ते। त तंहिंजे करे असीं अवाम ते यकीन रखूं था ऐं अवाम ॾिसी चुको आहे, अवाम कोन विसारींदो, 16 महीननि जी हुकूमत बि कोन विसारींदो ऐं पीपल्स पार्टी जे पुराणे दौर जी हुकूमत बि हरूभरू कोन विसारींदो। सर, पीपल्स पार्टी जी हिकिड़ी वॾी क़ुर्बानी आहे जमहूरियत जे लाइ, सिस्टम जे लाइ। पीपल्स पार्टी हमेशह फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड कई आहे, उन जी तारीख़ बि इन शइ जी गवाह आहे। हिन वक़्तु तव्हांखे जेको सॼो सियासी माहौल जेको लॻे थो, तव्हांखे निगरान हुकूमत बि आहे ऐं उहा बि जेको आहे जहिड़े तरीक़े सां परफॉर्म करे थी, PDM जे दौर जे अंदरि परफॉर्मेंस का बहितर कोन थी। ड्राइविंग सीट ते नून लीग ही ज़रदारी साहब सही चए थो त उहे नाकाम विया आहिनि, उन्हनि अवाम जे लाइ कमु न कयो आहे। छा बयानी और नैरेटिव छा हूंदो पीपल्स पार्टी जो जॾहिं इलेक्शन में वेंदा? इलेक्शन में असांजी जमहूरियत जे लाइ जदोजहद, आइन जी बहाली ऐं अवाम दोस्ती जेका ज़ाहिर आहे त असां रखी आहे अवाम दोस्ती। असांजो बयानिया इन ई मुनार ते हूंदो आहे न बाबा। सर, इलेक्शन जी डेट हिन मुल्क जे अंदरि कंहिंखे बि ख़बर कोन्हे, तव्हांजी क़यादत खे ख़बर कोन्हे। कल काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म उन बि चयो त जेकॾहिं मूंखे अख़्तियार हुजे त मां इलेक्शन जी डेट जो ऐलान कयां, मूंखे बि ख़बर नाहे। अब चयो थो वञे त इलेक्शन जी डेट जी ख़बर ऐं ॾींहं जी ख़बर मियां नवाज़ शरीफ़ खे आहे। छा चवंदो हिन ते? नवाज़ शरीफ़ साहब खां पुछणु खपे त उहो अनाउंस करे। जॾहिं ख़बर अथसि त कॾहिं इलेक्शन थींदे, नवाज़ शरीफ़ ते लाज़िम आहे त उहो अनाउंस करे, सही अवाम जो काम ख़त्म करे। वॾी महिरबानी सर। मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जा प्रेसिडेंट, सेनेटर आहिनि। उन्हनि जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां ॿुधो। पीपल्स पार्टी जो पॉइंट ऑफ व्यू आइनी आहे, जमहूरी आहे त इलेक्शन जो ऐलान थियणु खपे। और मियाँ साहब जेको वोट को इज़त दो, मुझे क्यों निकाला, हाणे जॾहिं वापसि आयो आहे त मुफ़ाहमत जी सियासत करे थो ऐं इंतकाम चए थो त मां कंहिंखां कोन वठंदुमि। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक। नाज़रीन, टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम नून से उनका ताल्लुक है, मारूफ कानूनदान है, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। यासीन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि मैं मियाँ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। PDM बना के मैंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, लेकिन उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे यासीन आज़ाद साहब? सर, पहली बात यह 15 महीने तक पीपल पार्टी भी PDM का हिस्सा रही है। अगर काम नहीं किया तो उसी वक्त इतराज कर देना चाहिए था। पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर है वो सुनने वाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा जा रहे हैं बैशत वज़ीर आज़म के। क्योंकि अब इलेक्शन का दौरा है और आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एक अंदाज में बात करती है और अपने पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाने और लोगों की हमदर्दियां गेन करने के लिए तो कोई ना कोई पॉलिटिकल रास्ता तो आपको चाहिए। और रह गया मामला ये कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा, ये तो डिपेंड करता है हालात पे कि पहले इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराने के बाद कौन सी सियासी जमात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत देती है। जो अक्सरियत देगी वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा। अब फिलहाल तो मैं ये भी नहीं कहा जा सकता कि कल कौन सी पार्टी जीतकर पार्लियामेंट के अंदर अपनी एक्सपीरियंस साबित करेगी। लेकिन जो हालात हैं, कल अगर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो है इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पे एतमाद का इजहार करते हैं, मेजॉरिटी उनको मिलती है पार्लियामेंट के अंदर, तो जब पार्लियामेंट में ये मामला जाएगा तो क्या अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत अपना लीडर ऑफ हाउस सुनने के लिए मियां नवाज शरीफ को बैक से कैंडिडेट पुट अप करते हैं और वो असेंबली से वोट ले लेते हैं, तो मैं और आप कैसे किसी को रोक सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से? जरदारी साहब ने बड़े लीडर हैं, किस कंटेक्स्ट में बात की है वो तो मैं नहीं कह सकता, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये चीज कहना कि मैं नहीं बनने दूंगा, ये जरा
میرے نزدیک غرور اور تکبر کے زمرے میں آتا ہے. میں ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتا, نہ میں یہ باتیں کرتا ہوں. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ پارلیمنٹ کس کو کل پرائم منسٹر بناتی ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں, اور کون سی سیاسی جماعت کو اکثریت ملتی ہے. جس کو اکثریت ملے گی وہی اپنا پرائم منسٹر بنائے گا, کوئی اور نہیں بنا سکتا. اور جس جماعت کو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ملے گی وہ اپنا پرائم منسٹر بنائے گی. اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی آدمی روک نہیں سکتا. یہی محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عوام کی حمایت سے ہم حکومت قائم کریں گے. انہوں نے بھی الیکشن کی طرف اشارہ کیا ہے. ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب, یاسین صاحب کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کی تاریخ کب ہوگی, کون سی ڈیٹ ہوگی. الیکشن نے بھی ابھی تک کوئی دن نہیں دیا. الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر, جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ دینے کا تعلق ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ لاسٹ ویک آف جنوری. صحیح. آج آنریبل سپریم کورٹ کا جو معاملات ہیں سپریم کورٹ کے اندر, ان کا ایک جملہ ہے کہ الیکشن سر پر ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا کہ جنوری سے آگے یہ الیکشن جائیں گے. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ جنوری کا مہینہ سخت سردیوں کا دن ہوتے ہیں, اور جس علاقے میں ان کا ووٹر ہے وہ سرد علاقوں میں رہتا ہے. لیکن میرے نزدیک الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. صحیح. جس نے ووٹ ڈالنا ہے, سردی ہو یا گرمی ہو, اسے ووٹ ڈالنا ہے. اور اس بہانے کے بنا پر بھی الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے. الیکشن پہلے بھی بہت لیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ اسمبلی جب ڈیزالو ہو گئی وقت سے پہلے تو 90 دن میں آنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے مردم شماری کرائی سے پورا کیا, اور انہوں نے 30 نومبر سے پہلے ان تمام معاملات کو اینڈ پہ لے جانا ہے. تو 30 نومبر کے بعد جنوری اور فروری جو ٹائم ہے, تو مجھے اندازہ اپنا یہ ہے کہ اس مہینے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی نہ کوئی ڈیٹ دے دینی چاہیے کہ جنوری کا اینڈ ہے یا فروری میں جاتے ہیں. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جنوری کے اینڈ تک, جیسے الیکشن کمیشن نے پہلے اعلان کیا. اس سلسلے میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بھی مشاورت ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی جو پاورس ہیں الیکشن کرانے کی, جو افرادی قوت ہے, وہ چاروں کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہے, انہوں نے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے الیکشن آف پاکستان کو, تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. میرے خیال میں میرے نزدیک الیکشن بالکل سر پر ہے, اور انشاءاللہ الیکشن ہوگا. لیٹ کا اس کے متعلق پیشن گوئی کا میں کوئی نہیں کر سکتا, نہ میں نجوم جانتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنوری کے اینڈ پہ الیکشن ہو جانے چاہیے. یاسین آزاد صاحب, ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کی صدارت میں. اس میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا, مفاہمت کی بات انہوں نے کی ہے, اور مفاہمت کی بات کر کے اس کے پاس بعد ہی جو اسپیچ آئی تھی خواجہ آصف صاحب کی آئی, انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب کا وہی بیانیہ ہے جو تقریر تھی مینار پاکستان پہ, وہی آگے بیانیہ رہے گا. یعنی کہ اب میاں صاحب مفاہمت کی سیاست کریں گے, ٹکراؤ کی سیاست نہیں کریں گے, یہی بیانیہ ہوگا ایڈوکیٹ صاحب؟ سر دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان میں جو تقریر کی ہے, اس تقریر کے ایک ایک جملے کو اگر دیکھیں گے تو اس سے میسج یہی دیا گیا کہ جن لوگوں نے ماضی میں ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ کسی سے بدلہ نہیں لینے چاہتے. یہ سٹیٹمنٹ ایک اتنے بڑے لیڈر کا اس بات کی نشان ہے کہ وہ انتقام کی سیاست بالکل بلیو نہیں. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی کسی نے کی ہے, اس کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اگر معاف کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب اچھا عمل ہے. پر میاں صاحب نے اس کی طرف بہترین طریقے سے اشارہ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی اسپیچ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ تمام اداروں کو ان کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ وہی جملہ ہے جو میں کہتا ہوں, ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے.
तो मियां साहब की तकरीर को अगर आप डिटेल से एक एक जुमले को बात करेंगे तो हर जुमले का कोई ना कोई मकसद निकलता है उनका। मैं ये समझता हूँ कि उनका ये बहुत है। आपने देख लिया कि जिस टाइम से पाकिस्तान में आए उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के या पीपल पार्टी के या किसी जमात के मतलब एक जुमला नहीं बोला अभी तक। और बीच में उन्होंने एक बात ये कही कि हम कोशिश करेंगे कि जो पीडीएम की उस वक्त की जमातें आपस में मिलकर कोई रास्ता करके तो आगे चले। तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, ये वो बड़े कायदीन हैं जिनको आपस में मशावरत के साथ मामला को लेकर आगे चलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं उनको नजात मिले। इन लीडरों का ये काम है कि लोगों को ये बेहतर रास्ता ढूंढे, महंगाई खत्म हो, लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनका हल निकले। सही। तो हमने ये बयान दे दिया, ज़ाहिर है अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। मैं समझता हूँ कि इस टाइप के बयान अगर ना दिए जाए तो ज्यादा अच्छा है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खां पोइ था। वेलकम राजीव मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है अब्दुल रज़ाक रहमू साहब मेरे साथ मूंसां गॾु आहिनि। एमपीए रही चुका आहिनि, जीडीए सां उनजो ताल्लुक़ आहे। रहमू साहब मां तव्हांखे वेलकम चवां थो पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी आज़ाद, थैंक यू। रहमू साहब, इलेक्शन जी अञा ताईं तारीख़ कोन मिली आहे, मियां साहब जी वापसी आहे। लॻे ईअं पियो त मियां साहब कंहिं वरी डील सां आयो आहे इलेक्शन जो, उहो बि को तारीख़ कोन थो घुरे। हा, ख़ामोशी आहे, मुफ़ाहमत वारी सियासत ते आहे। मियां साहब छा चवंदो? जी बिल्कुलु दादा, इहो वाज़ह तव्हांखे नज़र आयो हूंदो। जीअं मियां साहब कहिड़े नमूने सां लॉन्च कयो वियो ऐं जीअं मियां साहब एयरपोर्ट ते लथा आहिनि त इहो सॼो सिस्टम जेको आहे बायोमेट्रिक जो उहो खजी पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान जी तारीख़ में आहे त उहो बायोमेट्रिक जो सिस्टम खजी वञी एयरपोर्ट ते पहुची वियो। उते ई मियां साहब जी बायोमेट्रिक थी आहे ऐं जंहिं हिसाब सां मियां साहब खे लॉन्च कयो वियो आहे ऐं मियां साहब जो पहिरियों जेके ॻाल्हियूं कयूं पिए, हाणे सॼियूं ॻाल्हियूं उहे जेको ख़तमु थी वियो ऐं मुफ़ाहमत वारी ॻाल्हि अची वई आहे त पहिरियों त जेको रिजेक्ट कयो पिए जंहिं शइ ते, त उहो मियां साहब खे पुछणु खपे त पहिरियों त चवंदो हो त मुंहिंजो क्यों निकाला, पोइ पहिरियों उन जी त वज़ाहत वठणु खपे मियां साहब खे त क्यों निकाला। ऐं हाणे त जेको आयो आहे उहो त सॼी आवाम सम्झे पई, अॼुकल्ह आम माण्हू आहे उहो बि सम्झे पियो त छा आहे छा न आहे। सर, तव्हांखे छा थो लॻे त सॼनि मसइला जेके बि मसाइल आहिनि मुल्क जा, उनजो हल इलेक्शन जे आहे, नए मैंडेट सां हुकूमत अचे ऐं हुकूमत ठही करे डिलीवर करे? निगरान दौर त तव्हांखे पाण ख़बर आहे कुझु महीननि जे लाइ आहे, छा चवंदो? जी बिल्कुलु दादा, तव्हां ॾिसो न, हिकिड़ी त शइ ऐं इन शइ सां इख़्तिलाफ़ कंदुसि त अहिड़े इलेक्शन में कहिड़ो फ़ाइदो आहे जेको मैनेज थियल हुजे, प्री प्लान इलेक्शन हुजे। तव्हां पहिरियों एहतिसाब कयो, एहतिसाब खां पोइ तव्हां महशियत ठीक कयो, महशियत तव्हांजी जेको आहे ॾींहों ॾींहुं ख़तमु थींदी थी वञे ऐं तव्हां इलेक्शन जेको आहे सो करियो था, मैनेज सिस्टम आहे सॼो, हुनखे वठी ईंदो, उहो रिज़ल्ट सुबुह जो तव्हांजा क़बूल थींदा या न थींदा उन जी बि कहिड़ी गारंटी आहे। तव्हां ठीकु आहे हिकिड़ी लीडरशिप खे त अंदरि हणी छॾियो आहे, तव्हां हुनजे वोटर आहे, उन वोटर खे तव्हां केॾा कंदो? उहो वोटर त हुनजो इंटेक्ट बीठो आहे उन जाइ ते ई, त सुबुह जो उहे रिज़ल्ट तव्हांजा कीअं तस्लीम थींदा, वरी साॻिया क्राइसिस थींदा। उन खां बहितर आहे त तव्हां पहिरियों माशियत ठीक कयो, पहिरियों तव्हां एहतिसाब कयो न। हिकिड़ो जेको आहे सो मुल्क खे लुटियो वियो आहे जंहिं बेतरतीब सां, वरी साॻिया अची उहे ई तव्हां विहारे छॾींदो उन कुर्सी ते, पोइ उन मुल्क सां कहिड़ी तादी थींदी या छा थींदो? त इहो त सिंसियरिटी न आहे। तव्हां पहिरियों एहतिसाब कयो ऐं मुल्क खे तव्हां पटड़ी ते आणियो, मुल्क जी माशियत बहितर करियो, तंहिंखां पोइ इलेक्शन तव्हां करायो। तव्हां एहतिसाब करण लाइ तयारु न आहियो, जिन खाधो उहो उन खे हज़म आहे, रुॻो जी वज़ीरी वारा वरी अची तव्हां विहारे छॾींदो, पोइ अहिड़ी इलेक्शन में कहिड़ो फ़ाइदो आहे? रज़ाक रहमू साहब, तव्हां पार्लियामेंटेरियन भी रहा हो, तव्हांखे पाण ख़बर आहे हिन मुल्क जे अंदरि पहले हिसाब बाद इंतखाब ये शयूं थियूं हिन मुल्क जे अंदरि, और हिन मुल्क जे अंदरि हक़ीक़ी एहतिसाब बि त कोन थियो आहे, विक्टिमाइज़ेशन थी आहे, इंतकामी कार्रवायूं थियूं आहिनि, छा चवंदो? सही ॻाल्हि आहे। 76 साल थिया आहिनि, इन ई तजुर्बनि मां त असां गुज़रूं पिया न। अञा बि जेकॾहिं तजुर्बा ई कंदा रहंदासीं पोइ त हिन मुल्क जो इलाही बहितर आहे, इलाही ख़ैर करे। हाणे सिंसियर थी सभिनी खे हिन मुल्क जे लाइ सोचणो पवंदो। सभिनी खे सिर्फ़ु जेको इहो सिस्टम हिकिड़ो महीनो हिकिड़ो रहे, 3 साल पोइ हुनखे कन मां जॾहिं तव्हां कढी वरी ॿिए खे अची विहारे छॾियो, वरी उहो खाए पीए हज़म थियो, वरी टे खे अची विहारे छॾियो, ईअं मुल्क न हलंदा आहिनि। मुल्क जी पहिरियों तव्हांखे इकोनॉमी ठीकु करणी पवंदी, मुल्क में तव्हांखे एहतिसाब करणो पवंदो। जेकॾहिं तव्हां एहतिसाब ई न कंदो त आवाम कीअं ट्रस्ट कंदी? अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो न, आवाम जो इलेक्शन ते कोई एतमाद ई कोन्हे, आवाम जो इलेक्शन ते कोई इंट्रस्ट ई कोन्हे। एॾी गुरबत आहे, एॾी महांगाई आहे,
माण्हू पंहिंजो जेको आहे सो बचा विकिणण ते मजबूर आहिनि, त उन्हनि खे इलेक्शन छा कंदी? साॻिया चेहरा ईंदा, वरी उहे मुल्क खाईंदा 3 साल, वरी 3 सालनि खां पोइ उन खे कढे वरी ॿियनि खे विहारे वेंदो, त अहिड़ी इलेक्शन मां हिननि मां कहिड़ो फ़ाइदो आहे? घटि में घटि आवाम खे तकलीफ़ ॾियो, अहिड़ो को मेगा प्रोजेक्ट वठी अचो। आवाम सां ॾिसो त अॼु बि जेको खणी केयर टेकर सेटअप हुजे, सिस्टम हले पियो जीअं भाई आवाम खे तव्हां वञी सर्वे करायो त इलेक्शन में इंट्रस्ट ई न आहे त इलेक्शन थियणु खपे या न थियणु खपे। आवाम चाहे थी त इलेक्शन असांजे वोट जी अहमियत ई न आहे, परियां खां मथियां खां ई सिलेक्टेड अची वेही रहंदा कुर्सियुनि ते ऐं वरी उहे माल लुटी हलिया वेंदा, त अहिड़ी इलेक्शन मां कहिड़ो फ़ाइदो? छा तव्हांखे लॻे थो जीअं अॻ में सिलेक्शन थी आहे, हाणे बि सिलेक्शन थियण थी वञे? बिल्कुलु ईअं आहे, इहो त ज़ाहिर ई पियो आहे न। जंहिं हिसाब सां मियां साहब लॉन्च थियो आहे, जंहिं हिसाब सां मियां साहब अची हिते लथो आहे, हुनखे कीअं प्रोटोकॉल ॾिनो पियो वञे, हुनखे जेको सज़ा याफ़्ता शख़्स खे तव्हां ॿाहिरि रवानो कयो ऐं वापसि अची पहिरें हक़ीक़त में इख़लाक़ी तौर ते बि मियां साहब पाण खे बि जेल में वञणु खपे हा। 2 ॾींहं रही पंहिंजो ज़मानतो कराए, तंहिंखां पोइ जेको आहे ॿाहिरि अची आहे त उहो हुनजो इमेज में बहितर थी आहे। हाणे त हर माण्हू हिकिड़ो अनपढ़ माण्हू आहे, ॿारहड़ी जो माण्हू आहे, असांजो जेको आहे अबोझ माण्हू आहे, उहो बि सम्झे पियो त इन सिस्टम जेको आहे कीअं हले पियो कीअं न, त हाणे मथियां हिन खां वधीक बहितर सम्झंदा हूंदा। त GDA चाहे थी त अहिड़ी इलेक्शन कोन थिए जंहिं इलेक्शन खे मैनेज कयो वञे। माज़ी में GDA सभिनि सां तव्हांखे रहो त इक़्तिदार जे अंदरि जेको आहे शेयर रहियो आहे, चाहे जेको आहे इमरान खान साहब हुजे, उन खां पहिरियां फंक्शनल लीग पीपल्स पार्टी सां बि रही, पोइ GDA जो हिसो थी, त सभिनी सियासी जमातुनि सां त रहिया हो, जंहिं इलेक्शन ते तव्हां क्वेश्चन मार्क ॾियो था। सही, हींअर वाहिद GDA हुई मुंहिंजे ख्याल में, तव्हां फेडरल में बि ॾिठो हूंदो त जेके अपोज़िशन जो रोल प्ले कयो आहे त वाहिद असांजा 16 महीना सर, PDM जा 16 महीना। सिंध असेंबली में जेकॾहिं हिननि 5 सालनि में अपोज़िशन कई आहे त रियल अपोज़िशन जो पार्ट GDA प्ले कयो आहे। ऐं अॼु बि सिंध में तव्हां फ्री एंड फेयर इलेक्शन करायो पीर साहब पागारे जी क़यादत में, अॼु बि सिंध जेको आहे सो, पर हाणे ॾिसो था इलेक्शन कीअं थी थिए, सिस्टम कीअं थो हले। असां बार बार एतिराज़ कयो आहे, तव्हांजो सूबाई सूबा इलेक्शन कमिश्नर वेठो आहे या हिते अॼु ताईं सिस्टम जहिड़ो साॻियो अञा सिस्टम ई हले पियो। पहिरियों त चवंदा हुआ गवर्नमेंट अंदरि जेको सिस्टम आहे उहो गवर्नमेंट खे हलाए पियो, पर हाणे त इलेक्शन कमीशन ते बि सिस्टम આવી आहे, उहो ई हलाए पियो। अहिड़ी इलेक्शन में कहिड़ो कीअं फ्री एंड फेयर इलेक्शन थींदो? राइमू साहब, तव्हांखे ख़बर आहे त इलेक्शन जेकी हूंदी आहे उन में इलेक्टेबल्स विनिंग हॉर्सिस जेके हूंदा आहिनि उहे तमामु वॾा इंपॉर्टेंट हूंदा आहिनि। जंहिं वटि MNA MPAs हूंदा आहिनि, उन्हनि जी मेजॉरिटी हूंदी त हुकूमत ठाहींदा, MNA MPAs ते हूंदो आहे। GDA हिन वक़्तु जहिड़े तरीक़े सां माण्हू छॾींदा वञनि था, जहिड़े अलीगौर ख़ान महर साहब बि वञी मुलाक़ात कई वञी, उन बि ओॾे तरफ़ वियो, उन खां पहिरियां गौस बख्श साहब, उन खां पहिरियां शहरियार, सभु माण्हू छॾींदा वञनि था। इलेक्टेबल्स त न आहिनि GDA के पास, त कीअं खटे ईंदा? तव्हां ॾिसो न इलेक्टेबल्स GDA जी 2018 में तव्हां पाण ॾिठो हूंदो, सिंध में जेको गिराफ हो सभिनी खां मथे GDA जो, ऐं आख़िरी हफ़्ते में GDA खे कीअं डिच कयो वियो ऐं कंहिंखे कीअं आंदो वियो, इहो बि जेको प्री प्लान सॼो कयो वियो। अॼु बि आवाम GDA सां गॾु आहे। माण्हू हाणे तव्हां अलीगौर ख़ान महर लाइ इज़त आहे, हुनजा ज़ाती प्रॉब्लम्स हूंदा, हुननि जा फैमिलीज़ मैटर्स हूंदा, हुन पंहिंजो बहितर सम्झी को फ़ैसिलो कयो हूंदो। अॼु बि तव्हां फ्री एंड फेयर इलेक्शन करायो त सिंध में मुतबादिल GDA आहे, GDA खां सवाइ ॿियो कोई मुतबादिल न आहे। तव्हां इहे साॻिया ई माण्हू छो त हाणे हर को ॾिसे पियो न, अञा ताईं हुननि जो सिस्टम हले पियो, मथे हुननि जो सिस्टम आहे, माण्हू वक़्तु ऐं हालात ॾिसी हर को वेंदो आहे हुन साइड ते। त हींअर बि माण्हू हुननि जे फेवर में ॾिसनि पिया, कोई इलेक्शन को उहो खटनि नथा, इलेक्शन हिकिड़ो मैनेज थिए थो बाक़ाइदा तरीक़े सां, ऐं उहो मैनेज करण वारा उहे हुननि जा शायदि जेको सो हिमायती वधीक आहिनि, उन करे मां हर को जेको आहे सो चढ़ंदड़ सिज जो पुजारी आहे, उन पासे भॼे थो। वरी महिरबानी अब्दुल रज़ाक राइमू साहब मूं सां गॾु हुया, उनजो पॉइंट ऑफ व्यू GDA जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हांजे साम्हूं आहे। उहे चवंदा अहिड़ी इलेक्शन न थिए ऐं उहे इलेक्शन नथा चाहिनि अहिड़ी, ऐं मसइलनि जो हल इलेक्शन आहे, जमहूरियत आहे, पार्लियामेंट आहे, ऐं पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन जो मुतालबो करे थी। ऐं मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब भी इहा ॻाल्हि कई त मियां साहब खे वज़ीर आज़म थियणु न ॾींदुसि। राज़िम ने टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुके हैं, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक कोई इलेक्शन की कोई डेट नहीं आई एक तरफ, दूसरी तरफ एक तासुर दिया जा रहा है, अभी तो मैं इसको तासुर कहूंगा, हकीकत नहीं कहूंगा, कि मियां साहब जो है ना मुल्क के अंदर जो है ना एक यानी कि मैनेज होकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं और वजीर आजम होने के मुल्क के अंदर आए, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीसा बहुत शुक्रिया मुझे मौजूद करने का। देखिए, मैं 12 दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ
کہ जिस तरह से इस वक्त हमारा मुल्क जिन मसाइल से दो चार है और जिस तरह से हालात बना दिए गए हैं, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त मुल्क की बका ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्शन से। और अगर वो लोग जो जमहूरियत के लिए के ख्वाहिशख्वाह हैं, वो मैं ये समझती हूँ कि उनको ये समझना होगा कि इस वक्त इलेक्शन से ज़्यादा जो है ज़रूरत है उन लोगों की जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल पिछके रह गई है। जो गुज़श्ता गवर्नमेंट आई है, ख़ास तौर पर मैं PTI की गवर्नमेंट की बात करूंगी, जितना बिगाड़ वो पैदा करके गई है, मैं ये समझती हूँ कि इस हालात में अगर दूसरी गवर्नमेंट आ भी जाती है तो कोई मसला हल नहीं होगा। पॉलिटिकल सेटअप जिस तरह का काम कर रहा है, जिस तरह से वो जख्मों पे मरहम रख रहा है, मैं ये समझती हूँ कि इस दौरान हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। और अगर इलेक्शन होते हैं तो साफ और शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, जल्दी इलेक्शन हो जाए, तो मैं ये समझती हूँ कि लोगों ने शायद अपनी सेटिंग बना ली है। तो अब जो है जिस तरह के हालात हैं, अब आवाम को भी समझ आ गई कि सेटिंग करने वाले लोग जो हैं अब हुकूमत में नहीं आएंगे, उनको गवर्नमेंट और आवाम यकसर उनको मुस्तरद करेगी। डॉक्टर साहबा, आपको पता है, आप खुद पार्लियामेंटेरियन रही हैं, लॉ मेकर रही हैं, MNA रह चुकी हैं, आपको पता है कि एक निगरां हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होता, उनकी इतनी आईनी जिम्मेदारी नहीं होती और वो इतने फैसले नहीं कर सकते, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, पॉलिसी नहीं बना सकते। आपको पता है उनको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है कि वो इलेक्शन करवाएं, यानी कि उसको सपोर्ट करें, मामनत करें और हुकूमत जो है ना हवाले करें। जो भी हुकूमत आए, इस मुल्क को चलना तो जमहूरियत के तहत है, आइन के तहत है, और जो हुकूमत मैंडेट के साथ आए, अवामी ताकत के साथ आए, उसके तहत चलना है। डॉक्टर साहब साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि एक जमहूरी निज़ाम के तहत एक हुकूमत आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर बार हमने यही बात की और हमें जो है मुस्बत नताइज नहीं मिले। सबसे पहली बात तो ये है कि सेंसस जो है उसके तहत जिस तरह से डिलिमिटेशंस का सिलसिला जारी है, जब तक ये डिलिमिटेशंस नहीं हो जाती, जब तक कि इलेक्शन कमीशन अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेता, मैं समझती हूँ कि अगर उजलत में इलेक्शन किए जाएंगे तो उससे उसकी शफाफियत पे सवालिया निशान होगा। और फिर मैं और आप बैठ के ये रो रहे होंगे कि अगर इलेक्शन थोड़े से पोस्टपोन कर दिए जाते हैं और अगर ये काम हम ठीक तरीके से कर लिया जाता तो शायद बेहतरी की तरफ जाते। अब मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ये बिल्कुल भी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम कोई और एक्सपेरिमेंट करें। माजी के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनका जो खमियाजा है वो आज भी हम भुगत रहे हैं। तो खुदारा अब इस मुल्क को कोई एक्सपेरिमेंट ना करने दिया जाए और नेचुरल प्रोसेस के तहत काम हो। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो अपना काम कंप्लीट करे और उसके बाद इलेक्शन में जाए। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ ही। नाज़रीन संगत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।